राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो इस वीडियो में हम जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे उनको कवर करने का ट्राई करेंगे जितना मुझसे हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा आस्क क्वेश्चन था कि मैंने संप्रदाय क्यों बदला। तो मैंने भक्ति की स्टार्टिंग स्कोन से की थी, बट जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि महाराज जी के प्रति मेरा पहले से भाव थोड़ा ज़्यादा था। और यहाँ ना बात संप्रदाय की नहीं है, यहाँ बात भक्ति की है। अगर आप किसी को भी गुरु महाराज बना रहे हैं तो आपको उनके प्रति पूरा तरह से समर्पित होना पड़ेगा। आप गुरु महाराज बना रहे बट आप उनके प्रति समर्पित नहीं, उनकी बात का पालन नहीं कर पा रहे, तो फिर दीक्षा लेने का या गुरु महाराज बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप उनकी बात ही नहीं मान पा रहे, अपने आप को पूरा तरह से उनको समर्पित ही नहीं कर पा रहे। तो सेकंड सबसे आस्क क्वेश्चन था कि हम अपनी ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कैसे करें। तो सबका ना अपना अपना अलग अलग तरीका होता है इसको कंट्रोल करने का, बट मेरा जो है ना वो ऐसा है कि मैंने एक बाउंड्री बनाई है जिसको मुझे क्रॉस नहीं करना है। मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई, अब मैं उदास हूँ और मुझे पता है किस हद तक उदास होना है। किसी भी चीज़ के लिए उदास होना इट्स नॉर्मल, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, बट उसको ज़्यादा सोचना, बहुत मतलब पूरा पूरा हफ्ता उसके लिए वेस्ट करना वो गलत है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ अब मैं वो एक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐसे 3 बार डीप ब्रीथ लेने का, ऐसे 3 बार लो और श्री राधा मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है उस टाइम पे, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, फिर मतलब जो आपका मन कर रहा है, जो आपका भाव आ रहा है आप वो बोलो। मैं श्री राधे बोलती हूँ और तब तक बोलती हूँ जब तक मेरा मन एकदम शांत नहीं हो जाता। और ऐसे बोलना है कि हमको सुनाई दे, लाइक श्री राधा हम बोल रहे, धीरे बोल रहे पर हमें सुनाई दे रहे, ऐसे बोलना है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट वे ओवरथिंक को कंट्रोल करने का। और अगर आप किसी और तरीके से करते हो तो मुझे ज़रूर बताना, हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। तीसरा सवाल था कि ज्ञान, भक्ति और प्रेम के बीच का अंतर क्या है। तो जो ज्ञान होता है ना वो सवालों से भरा होता है, मतलब हमें कुछ नया जानने की इच्छा होती है तो हम कैसे नए नए क्वेश्चंस करते हैं, और जब हमें पता चल जाता है तो हम अपने में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब हम मौन हो जाते हैं जब हमारा ज्ञान का भंडार भर जाता है। और जो भक्ति होती है ना उसमें ऐसा होता है कि हम अपने आप को पूरी तरह से अपने भगवान को समर्पित कर देते हैं। सुबह की पहला ख्याल और रात का आखिरी ख्याल वो सब हमारे भगवान हो जाते हैं। पर जो प्रेम होता है ना वो इन सब से परे होता है। प्रेम में ना सवाल होता है, ना जवाब होता है, ना जानने की भूख, ना पीने की चाह। बस प्रेम बहुत प्योर चीज़ होती है। एक बोलते हैं ना शुद्ध भाव जो बहुत मुश्किल से आता है, जिसमें ना शब्दों की ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, बस हम और हमारे भगवान। और जब प्रेम आता है ना तो हम नहीं रहते, हम नहीं रहते। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है। इसमें ऐसा है, प्रभु जी बता रहे हैं कि वो हिंदू हैं और जो माता जी हैं वो मुस्लिम हैं। अब वो माता जी कह रही हैं कि प्रभु जी आप अपना कल्चर चेंज कर लो वरना वो शादी नहीं करेंगी। तो सिंपल सी एक चीज़ समझो, अगर आप सच में प्रेम करते हैं, जो कि मतलब इस कलयुग में तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, बट अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हुए भी आप साथ रह सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। और अभी आप अगर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे लोग जो अपने अपने कल्चर को फॉलो करके भी साथ में रह रहे हैं। बट अगर वो फोर्स कर रही हैं कि आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तो लव जिहाद का नाम तो सुना ही है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद समझदार हैं। देखो हमें पता है कि भगवान क्या है। अब हर पापी इंसान को तो ज़रूरी नहीं है ना कोई पता हो कि भगवान क्या है, क्या मतलब क्या उनकी महानता है। ज़रूरी तो नहीं कि सबको पता हो। तो अगर कोई ऐसा मजाक उड़ा रहा है और आप उस जगह पे कुछ बोल नहीं सकते ना, तो चुप रहो। अब वो हंस रहे हैं ना तो आप भी उनके साथ हंस दो, क्योंकि वो आपको चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। आप भी उनके साथ हंस दोगे तो उन्हें खुद ही गिल्ट होगा और वो खुद ही चुप हो जाएंगे थोड़ी देर में। सबसे बेस्ट है ये। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि इन लोगों को समझाना यानी दीवार पे सर पटकना एक बराबर है, तो वहाँ मैं भी उनके साथ हंस देती हूँ। मन तो मेरा दुख रहा है, मुझे पता है, भगवान को भी पता है हमारा, मतलब भगवान तो हमारे मन में बैठते हैं ना, उन्हें तो सब कुछ पता है। बट बाहर से सब प्रिटेंड कर देने का कि हाँ भाई ठीक है तुम खुश हो रहे हो ना, हम भी खुश हैं तुम्हारी खुशी में बस। और उनके अंदर भी तो भगवान ही बैठते हैं, उनका मन खुश हो रहा है, भगवान खुश हो रहे हैं हमारे। सिंपल से ऐसा समझने का। ज़्यादा इसे हम ऐसा समझेंगे ना कि इसने हमारे भगवान को ये बोला वो बोला, तो हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में फंसते जाएंगे। तो इसलिए बेटर है जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ईजी वे में हर चीज़ को हैंडल करो, एकदम शांत रह के। वो हंस रहे हंसने दो, तुम भी हंस लो, दैट्स इट।